बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत डाले, आपकी सेहत में बरकत डाले और आपके दस्तरख़्वानों को हमेशा वसी रखे। शुरू करते हैं इसी के साथ आज की रेसिपी। आपने बीफ, मटन, चिकन के पुलाव बहुत खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सीरी का पुलाव बना के खाया है? अगर आपने नहीं खाया और आपके दिमाग में यही चल रहा है कि सीरी की तो स्मेल ही ख़त्म नहीं होती, तो इस वीडियो में आपको मैं सीरी की स्मेल किस तरह से ख़त्म करते हैं वो भी सिखाऊंगी और सीरी का पुलाव बनाना भी सिखाऊंगी। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने सीरी ले लेनी है। इस तरह से सीरी जो है इसके अंदर थोड़ा ब्लड ज़्यादा होता है, लेकिन इसके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा होती है। आपने सीरी को धोना कैसे है, इसकी स्मेल को कैसे ख़त्म करना है, आपने इसके अंदर नॉर्मल पानी डाल देना है, इतना डालना है जिसमें ये सीरी अच्छे से भीग जाए। फिर इसके अंदर आपने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून भरकर विनेगर के डाल देना है। अब आपने इसको आधा घंटे के लिए ना एक साइड पे छोड़ देना है। अच्छे से चम्मच के साथ हिलाना है और इसमें इतनी ताकत होती है ना कि आपकी सोच है। आप इसको बना के खाएँगे ना तो आपको इतना मज़ेदार ये लगेगा और आप बार-बार इसको बनाकर खाना पसंद करेंगे। ये देखें जी तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और ये सीरी का देखिए सारा जो ब्लड है वो आपके सामने निकल चुका है। अभी हमने इसको 2 से 3 पानी में अच्छे से धो लिया है। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसके अंदर इस तरह से सीरी का गोश्त डालेंगे। ये देखें कितना सफ़ेद हो गया है, इसका सारा ब्लड निकल चुका है। अब हम इसके अंदर खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने डाली है दालचीनी का 1 टुकड़ा और 1 बादियान का फूल डाला है और आप चाहें तो इसमें 1 छोटी इलायची सब्ज़ डाल सकते हैं, इससे इसकी खुशबू और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, जितना आपने इतना डालना है कि जितने आपने चावल में यखनी बन जाए डालने के लिए, ठीक है? ज़्यादा पानी नहीं डालना। तो ये देखें जी मैंने 2 से 3 गिलास इसके अंदर पानी डाला है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम बॉयल होने के लिए, गलने के लिए रख देंगे। अच्छा, ये जो मेरा प्रेशर कुकर है ये 15 मिनट में इसको गला देता है और आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से टाइम लगाएंगे। और ये देखें जी 15 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर को ओपन किया है और अच्छे से जो हमारे सीरी का गोश्त है वो गल चुका है। तो अब हम इसका सूप अलहदा कर लेंगे और सीरी का गोश्त निकाल के हम इसका अलहदा कर देंगे। अभी हमने एक देचकी लेनी है, कढ़ाई लेनी है जिसके अंदर आप पुलाव बनाएंगे। इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। अच्छा, इस पुलाव के अंदर ना ऑयल थोड़ा कम जाता है क्योंकि सीरी का जो अपना सूप होता है ना उसके अंदर भी ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। और एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज डालकर इस तरह से इसको हम ब्राउन होने के लिए रख देंगे। इस तरह से जब हल्का सा गोल्डन होने लगेगा तो हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का डाल देना है। अच्छा, हम वाइट सीरी का पुलाव बना रहे हैं तो आपने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वरना ये ब्लैक की तरफ चले जाएगा, पुलाव का कलर और अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें जी अब अदरक लहसुन को भुनाई करने के बाद हमने इसके अंदर सीरी का गोश्त डाल दिया है। अभी हम सीरी का गोश्त डाल के अच्छे से भुनाई करेंगे। अच्छा, आप लोगों में से अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको सीरी जो है उसमें से स्मेल बहुत आती है और वो इसको खाना पसंद नहीं करते। हालाँकि इसको खाना चाहिए, ये बहुत ताकत वाला होता है और इसकी स्मेल कैसे ख़त्म करनी है वो भी आपको मैंने बता दिया है। अभी इसके अंदर मैंने 2 लेमन काट के डाले हैं, 2 हरी मिर्च डाली हैं और इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाले हैं, 1 टेबलस्पून गरम मसाले का पाउडर डाला है, साथ ही इसके अंदर 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा डाला है मैंने और इसके बाद आपने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करना है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड करना है और इसके बाद आपने हाफ़ टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है। अभी इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। जब तक कि इस तरह से ऑयल अलहदा हो जाएगा तो समझे इसका जो भुनाई है वो अच्छे से हो चुकी है। अभी इसके अंदर धड़ा मिर्च मैं डालना भूल गई थी, तो 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर धड़ा मिर्च ऐड की है क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी बाज़ारी मसाला नहीं यूज़ कर रहे। तो आपने इस तरह से काली मिर्च, हरी मिर्च और धड़ा मिर्च ऐड करनी है। लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड नहीं करना, वरना पुलाव का जो कलर है ना वो रेड रेड सा हो जाएगा। ये देखें जी अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर 2 गिलास भरकर पानी नहीं, सॉरी, ये जो इसकी हमने यखनी निकाली थी ना सीरी की उसको ऐड कर देंगे। मैंने 2 गिलास ही चावल लिए थे, उनको घंटा पहले भिगो के रखा हुआ है और 2 गिलास ही मैंने इसके अंदर सूप डाला है सीरी का जो यखनी निकाली थी। अभी जब बॉयल हो जाएगी यखनी तो इसके अंदर हम भीगे हुए चावल डाल देंगे। अच्छा, चावल आप अच्छी क्वालिटी के यूज़ करेंगे ना तो चावल अच्छे बनेंगे। अगर आप लो क्वालिटी का चावल लेंगे ना तो वो चावल बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा, ये देखें जी अब हम इसको अच्छे से हल्के हाथों से 1-2 दफ़ा मिक्स करेंगे। जब इस तरह से पानी खुश्क हो जाएगा, थोड़ा सा पानी रह जाएगा, तो अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे।
तो जी ये देखिए माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह चावल जो हैं वो मैंने दम को उतारा है और चावल माशाल्लाह हमारे पक कर रेडी हो चुके हैं। अच्छा मैंने थोड़ा-सा ना मैं कोशिश कर रही थी कि चावल जो है ना वो थोड़े से नरम बने, क्योंकि मुझे ये जो सीरी का पुलाव है ना वो थोड़े नरम चावल ही अच्छे लगते हैं। लेकिन जब मैंने दम उतारा है तो माशाल्लाह से ये देखें जी कितने मज़ेदार से खड़े-खड़े से लंबे-लंबे से चावल बने हैं। मैंने बासमती राइस यूज़ किए थे और जी आपके सामने है ये सीरी का वाइट पुलाव। ये मटन की सीरी थी और ये बहुत मज़ेदार बनता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।